So, hello, I am Adima Bajpayee and I welcome you to Cine Speaks. How are you, sir? Hi, Richa. I'm good. Yeah. How are you? I'm also fine. So, your upcoming show, congratulations to you. And tell Thank us you. something about the new show, Mehndi Hai Rachne Wali. So, thank you so much, Richa, for all your wishes. And yeah, I have entered Mehndi Rachne Wali on Star Plus last week, uh, and it's been a great show. Of course, people are liking it, and moreover, I've been like fortunate enough to work in pandemic. So yeah, all gratitude. So, your this role is way more different from more roles which you have done because I have read that you are a tattoo artist. So, in real life, do you have Yeah, any yeah, real that's right. tattoo? No, not at all. But I would love to have one, and let's see and hope for the best. But मुझे अभी तक पता नहीं चला मुझे क्या बनवाना है. So yeah, तो आपका ये किरदार और सारे किरदारों से कितना डिफरेंट है? कितना मतलब बहुत different है यार. So I've been like previously playing this boy next door, cute guy. Not मतलब ठीक है, good boy sort of characters I've been playing in my previous shows. So it's time to show some range as well. So I'm here playing tattoo artist from Delhi, residing in Hyderabad for so Okay. long. I have my tattoo studio here in Hyderabad itself, Yeah. and so it's totally different getup, different role, different tattoos, Yeah. earrings, and cap, colorful clothes, bandana. So something different this कैसा time, and I एक्सपीरियंस है hope. सर ये लॉकडाउन के टाइम पे हेल्दी भी रहना, सेफ भी रहना, खुद को प्रोटेक्ट भी करना एंड यू हैव टू शूट आल्सो. ऑफ कोर्स यही है कि सिंस हम लोगों ने एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी ले रखी है, हम यहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ शूट कर रहे हैं. एंड लकीली ये सब इसलिए हो रहा है ताकि ऑडियंस को हम घर पे बैठ के बोर ना होने दें. तो हम इतना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ऑडियंस को भी ये कर्तव्य निभाना है कि घर बैठ के चुपचाप मास्क पहने, कहीं बाहर जाए तभी जरूरी हो तभी बाहर जाए और मास्क जी. पहने, वरना घर बैठ के एंजॉय कीजिए. आपने वेब सीरीज में भी काम किया है, हमने आपको गर्लफ्रेंड चोर में देखा है, हमने आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स में देखा है, हमने आपको सीरियल्स में देखा है. सो क्या डिफरेंस है इन सब की एक्टिंग में? मतलब व्हाट डू यू फील व्हेन यू परफॉर्म ड्यूरिंग वेब सीरीज एंड व्हाट डू यू फील व्हेन यू परफॉर्म इन सीरियल्स? यार परफॉर्मेंस वाइज सी अगेन आई टेल यू, एक्टिंग में अगर तुम मुझसे पूछोगी क्या अलग, ऐसा तो है नहीं कि इसकी अलग एक्टिंग होती है उसकी अलग एक्टिंग होती है. एक्टिंग एक्टिंग होती है, बट ये होता है कि तुम्हें एक मूड समझ में आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली डायरेक्टर वांट्स फ्रॉम यू. मतलब मैंने ऐसा दिमाग में रख के नहीं करता कि मैं टीवी में काम करूँ तो मैं वैसी एक्टिंग करूंगा, मैं यहाँ पे काम करूँ तो ऐसा कुछ नहीं. मेरा पॉइंट देखो, हर एक एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स व्हाट डायरेक्टर एग्जैक्टली वांटेड. यू नीड टू हैव अ क्लियर पिक्चर, वेरी ट्रांसपेरेंसी बिटवीन यू एंड अ डायरेक्टर कि व्हाट हिज विजन इज. तो उस विजन तक पहुंचने के लिए वो तुम्हें ऑन द स्पॉट अपना स्किल अपनी एक्टिंग पे वैसा देना पड़ता है. तो ऐसी एक्टिंग वैसी एक्टिंग तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. एंजॉय क्या करते हैं आप सबसे ज्यादा, डूइंग वर्क इन वेब सीरीज और सीरियल्स और एडवर्टीजमेंट्स? Advertisements I like. Advertisement because good advertisements. My latest was McDowell's. I just loved Anupam sir's direction, great production, great money, and whatnot. So yeah, you tend to earn a lot in a single day advertisement or a 2 day advertisement, 2 day shoot of advertisement, and moreover, it's a very subtle thing. वही मैं बताया ना जो तुम बोल रहे हो, एडवर्टीजमेंट अगर मोस्टली देखोगे तो इट्स जस्ट लाइक फिल्म्स थिंग कि आंखों में, until unless it's not a कॉमिक, कुछ लाउड भी होते हैं, वो या अलग उनकी रिक्वायरमेंट होती है. बट मोस्टली तुम देखोगे तो वेरी स्वीट एंड वेरी सटल एज कम्पेयर टू लाइक यू कैन कंपेयर दिस विद फिल्म्स. इतना ईज के साथ होता है. सेम वे टीवी में ऐसा नहीं होता है. बस ये डिफरेंस होता है. तो अभी लॉकडाउन के दौरान आपने ऐसी कौन सी हॉबीज अपने अंदर डेवलप करी हैं और आपने ऐसी कौन सी हॉबीज के साथ अपना टाइम गुजारा है या टाइम पास किया है? क्योंकि हम सब घर में थे, पीपल वर गेटिंग बोर्ड एंड एवरीथिंग. तो आपने ऐसा क्या क्या किया है अपने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में? यार इस लॉकडाउन में टू बी ऑनेस्ट मैं ज्यादा टाइम तक घर पे नहीं रहा. मैं एक वीक रहा, देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम
this show. So I went. I just flew to Hyderabad. वहाँ पे थोड़ा क्वारंटीन किया. बट हाँ, एक छोटी सी आदत जो मैंने डाली है वो है थोड़ी बहुत मेडिटेशन करने की, 10-15 मिनट. बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ हॉबी तो इतना टाइम नहीं मिल रहा. पिछले लॉकडाउन की हॉबीज थी क्योंकि वो अच्छा खासा लॉकडाउन था. बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली, जैसे मैंने बोला, आई बीन लाइक वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वर्किंग इन दिस लॉकडाउन. एंड या, थैंक यू, थैंक्स टू गॉड. आपने अपना डेब्यू किया था एक विवाह ऐसा भी से, एंड टुडे इज 2021. सो आप अपनी जर्नी को कैसे स्केल करते हैं और हाउ वाज योर ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड? ओह, बहुत ज्यादा यार. मतलब the people over there on the sets, उनके साथ मैं टच में हूँ. एंड वो देखते खुश होते हैं कि या मानन फ्रॉम एक विवाह भी, who was a debutant and zero experience in front of the camera, and now I've been like doing things, doing work. I've been like very fortunate. मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे कि कुछ ना कुछ मुझे टचवुड मिल ही जाता है. तो it's all about your hard work, how much you have put in last few years, how much clarity you have got towards the characters, towards the scripts, and what changes have you brought in past 4 years. So that's what makes a artist a good artist. अभी हमने आपकी लास्ट ईयर एक वेब सीरीज देखी थी, गर्लफ्रेंड चोर, और आज का जो आपका गेटअप या लुक है वो बहुत ही वेरी करता है. एक बहुत बड़ा चेंज आया है लुक में. उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, लुक में वही मैंने बोला, ये थैंक्स टू मेहंदी रचने वाली, जो मेरा प्रॉपर ड्रेसअप, पूरा लुक एंड एवरीथिंग हैज चेंज्ड. इससे पहले अगर आप देखोगे तो तुम्हें मतलब ज्यादा वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी. तो इसमें अभी क्या है, उनको लॉकडाउन था, मैंने हेयर कट नहीं कराया था, तो उनको मेरे बाल भी बड़े अच्छे लगे. तो उन्होंने बोला कि बाल नहीं कटवाने हैं, और टैटूज हो गए, ये हो गए. तो ये सब अच्छा रहा यार ओवरऑल. आपका क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन भूल गया. मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बहुत बड़ा गेटअप में आपका बहुत बड़ा चेंज आया है. मतलब हमने आपको उसमें बहुत ही अलग तरीके से देखा है. Then I have रिसेंटली realized. Got it. I got your point. Then you know, when you get, keep on working, then you keep on realizing what looks good on you in front of the camera. So I have realized from past few years कि मुझे stubble या beard look ज़्यादा suit करती है as compared to clean shaven या. तो that's why I have kept. But luckily mostly shows में इतने बड़े बाल नहीं रखता. तो इस शो में उनको भी चाहिए था कि टैटू आर्टिस्ट है तो he has to be like very cool and बाल बड़े भी हो. In fact they told me to tie a pony, but मैंने कहा unfortunately मेरे बाल अभी इतने बड़े नहीं हैं. But yeah, so drastic change. people really loved your girlfriend chore. तो उसके बाद एक फैन मोमेंट रहा होगा आपका. एक तो ऐसा यादगार फैन मोमेंट आपका अभी तक का कौन सा रहा है? यार, people loved me in girlfriend chore, and moreover fan movement अगर आप बोलोगे तो I have a great memories of the fan on the sets of Divya Drishti. So that was a great fan movement. Our show was a huge hit, and then I realized कि एक hit show की मतलब कितने pros होते हैं यार. मतलब लोग तुम्हें जानते हैं, स्पेशली मिलने आते हैं. You used to get gifts from outside, from abroad, Dubai. I still remember people gifted me my cushion with my picture on that full. एक क्वेश्चन जो होता है, then perfumes and what not. मतलब people are coming on our sets, trying to meet us, each and every character of our show. So that was a huge success, and everything I owe to Divya Drishti. Yeah. अभी आपका एक कैमियो था इन घूमे किसी के प्यार में. हमने आपको रिसेंटली वहां देखा है. और उसके बाद अब आपका एक नया शो आ रहा है, मेहंदी है रचने वाली. तो आगे कौन से प्रोजेक्ट्स या ऐसा कौन सा किरदार है जो आप निभाना चाहते हैं, या आप सोचते हैं कि ये मुझे करना है, ये एक रोल प्ले मैं चाहता हूँ करना? यार, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक रोल चैलेंजिंग होता है. हर एक रोल में तुम्हें पुट इन करना पड़ता है. यू हैव टू गिव एफर्ट्स टू ईच एंड एवरीवन. हाँ, एक ख्वाहिश अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे एक अच्छा रोल, अच्छा कैरेक्टर के साथ साथ एक लीड शो करना है. तो ये मेरी एक डिजायर है कि ये मुझे करूं. बाकी रोल वाइज यू हैव टू पुट इन, एंड एवरी रोल इज चैलेंजिंग. तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई इजी रोल भी कुछ होता है, ऐसा मुझे पता नहीं. मतलब मैंने एफर्ट्स उतने कुछ
कुछ रोल्स में कम डालने पड़ते हैं एफर्ट्स, कुछ में थोड़े ज्यादा डालने पड़ते हैं, बट एफर्ट्स अगेन डालने पड़ते हैं. तो आई डोंट हैव एनीथिंग इन पर्टिकुलर इन माइंड, बट या आई वुड लव टू प्ले अ लीड कैरेक्टर समडे. अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पढ़ा था that your mother is a frontline warrior and she's working during this time of pandemic too. So how do you Yeah. feel about that? यार फीलिंग्स तो अच्छी नहीं है ऑफ कोर्स, मैं नहीं This चाहूंगा ऑफ might be a कोर्स. mixed emotion that my mother is ऑफ fighting also and you might feel so secure about her too. कोर्स यार, बट फीलिंग्स वही ना, मिक्स फीलिंग्स हैं. और अच्छा नहीं लगता कि मतलब कि अपने पेरेंट्स को वैसे ही, मतलब सिंस यू कांट हेल्प इट फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा अब तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता, द हार्श ट्रुथ इज शी हैज टू गो एंड वर्क. So exactly, but There's so I know much my mother. mental stress all the time and you are also working in this time of pandemic. So एक mental stress पूरे time बना, मतलब it's not all peace every time. कहीं ना कहीं. Of course, but I have this quality of mind which I have, you know, have from my mother. Ki we don't, you know, hesitate as in we don't rush the things. We take it very calmly and we work on ourselves. If we know we need to increase our immunity in this pandemic, because I'm also working, she's also going out, so we need to have a better immunity. Just take care of the things that, you know, could boost your immunity in your body, and take precautions as much as you can. And this is what we can do. We shouldn't, you know, start thinking about ki, no, we'll feel unsafe, it's not good. You have to go. So what next? You can do this by in boosting your immunity and taking proper precautions. This is what maximum you can do यार. But still भी मम्मा को हो गया एक बार, तो अब हाँ वैक्सीन के शॉट्स भी लग रहे हैं, तो we are much relaxed as of now. So all the very best for your new show. Thank you so much for connecting with me. Thank you so much. Thank you, Rich. It was a pleasure talking to you. Take care. Bye bye. Bye.